से आपराधिक तत्व होते हैं जिनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और वो संरक्षण की आड़ में जालसाजी कर करके कुछ नकली रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर जमाबंदी वगैरह को मैनेज करवाते हैं और असामाजिक तत्वों को, आपराधिक तत्वों को उन जमीनों पर एक जो कि जिसकी जमीन है, जिसका घर है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई डिस्प्यूट था और 50, 60, 60 साल, 100 साल पुराना कोई डिस्प्यूट बन जाएगा। वो डिस्प्यूट बनने के पश्चात वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों लड़कों को भेजा जाएगा कि जाइए कब्जा करिए, और वो लड़के जब वहां पहुंचेंगे तो वो जो नौकरी पेशा आदमी है, मेहनत कश आदमी है, जो आम आदमी है जिले का, हर जिले में बहुत सारे छोटे शहरों में देखा जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो अपनी जमीन को जब वो असामाजिक तत्वों, आपराधिक तत्वों को भेजा जाता है तो ये संदेश दिलवाया जाता है कि औने पौने दामों पर ये जमीन बेच दो, तो बेचारा जो है औने पौने दामों पर अपनी जमीन बेचने को तैयार हो जाता है। और इस तरह ये भूमाफिया जो है संरक्षण की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले ही बताया था कि भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाईकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहां पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहां ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहां पर पहुंचकर एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचाईकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर इस समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचाईकोट क्षेत्र के किसी सफेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेद पोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेद पोश लोग जमीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूंकि ये एक मोडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना जरूरी है कि जिले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बात पता चले। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी जमीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर FIR दर्ज करके जो आम आदमी की जमीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये जमीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए DSP साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति है उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफेद पोश माफियाओं की जमीन, सफेद पोश जमीन के जो माफिया हैं इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर जमीन खरीदी जाए, फिर उस जमीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी जमीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं।